हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया बिगो नोटेशन के बारे में। आइए कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कि प्रोग्राम पे कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। एक फॉर लूप है सिंपल सा, जो 1 से लेकर n टाइम्स चल रहा है। तो इसलिए जो बिगो है कितनी बार प्रिंट होगा, n टाइम्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, इसके लिए मैं एक छोटा सा टेबल बनाना चाहूँगा। सिमिलर टेबल है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों i इक्वल्स टू 1 ये जो पहला स्टेटमेंट है इसे मैंने लिखा। आफ्टर दैट आप देखेंगे i लेस देन इक्वल्स टू n, इसे एंट्री मारा i प्लस प्लस और ये प्रिंट है। दोस्तों i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा और कंडीशन चेकिंग कितनी बार होगी, n प्लस 1 बार। n टाइम सक्सेस 1 टाइम फेलियर के लिए, ठीक है। और i प्लस प्लस कितनी बार होगा, n टाइम्स। जितनी बार लूप सक्सेसफुली चलेगा उतनी बार ये अपडेट होगा। तो n टाइम्स लूप चल रहा है इसलिए अपडेट भी n बार होगा और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट भी n टाइम्स रन करेगा। ऑब्वियसली जितनी बार लूप सक्सेसफुली चलेगा उतनी बार ही प्रिंट होगा ना। अब मैं यहाँ पर अज्यूम करूंगा कि इनिशियलाइज करने के लिए t1 टाइम लग रहा है, इसलिए i इक्वल्स टू 1 अगर एक बार रन हो रहा है तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा दोस्तों, t1। वैसे ही i लेस देन इक्वल्स टू n जो है कंपैरिजन, इसके लिए सपोज t2 टाइम लग रहा है और ये n प्लस 1 टाइम्स कंपेयर हो रहा है, इसलिए टोटल टाइम लगेगा n प्लस 1 टाइम्स t2। वैसे फ्रेंड्स i प्लस प्लस जो अपडेट स्टेटमेंट है ये n टाइम्स चल रहा है। मान लिया अपडेट के लिए t3 टाइम लग रहा है, इसलिए n टाइम्स अपडेट के लिए n टाइम्स t3 टाइम लगेगा। वैसे दोस्तों जो प्रिंटफ है, मान लिया इसके लिए टोटल टाइम एक प्रिंटफ को t4 लग रहा है, तो n प्रिंटफ को यहाँ पर n टाइम्स t4 लगेगा। यहाँ पर t1 t2 t4 t3 t4 के बारे में मैंने आपको बताया कि t1 टाइम ऑफ असाइनमेंट, t2 टाइम ऑफ कंपैरिजन, t3 टाइम ऑफ अपडेट एंड t4 टाइम ऑफ प्रिंटफ है। दोस्तों यहाँ पर टोटल टाइम क्या रहेगा, सबको हमें ऐड करना होगा और हमें ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो t1 t2 t3 t4 है ये मशीन डिपेंडेंट चीजें हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाए, तब ये दोनों नेग्लिजिबल होंगे और ये तो कांस्टेंट है, मशीन डिपेंडेंट चीज है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा सम कांस्टेंट टाइम्स n। करेक्ट। तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के इक्वेशन में हाईएस्ट टर्म क्या आ रहा है, n आ रहा है। इसलिए दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, यानी टाइम के कॉम्प्लेक्सिटी की जो भी एक्सप्रेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट सा फंक्शन है वो हमेशा n या n से छोटा होगा। हमारे केस में n के इक्वल है, इसलिए ये रिलेशन वैलिड है। मुझे लग रहा है आपको अब समझ गया कि वो ऑर्डर ऑफ f ऑफ n क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पर अगर ये कह रहा हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, तो इसका सिंपल सा मतलब है t ऑफ n का जो भी इक्वेशन होगा उसमें हाईएस्ट जो n का टर्म होगा वो n होगा या n से छोटा होगा। ठीक है, तो हमारे केस में n है तो ये रिलेशन परफेक्टली वैलिड है। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए कि कब आपको ऑर्डर ऑफ ये बिगो सिंबल यूज करना चाहिए। अब मैं दोस्तों एक और एग्जांपल दिखाता हूं थ्रू एनिमेशन, जिसे आपने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। तो अब देखिएगा कैसे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिगो नोटेशन के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस एनिमेशन को।